राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। देखो, आज महाराज जी ने गीता जी की खास बात बताई। जो गीता जी का खास लक्ष्य है, अपन की यात्रा कहां तक है, कहां तक पहुंचना है, वो बात बताई। तो वो बात क्या थी? ये संसार नहीं है, ये सब कुछ भगवान ही है। अब इसको समझाने के लिए महाराज ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। जैसे एक आदमी ने अपने खेत में बाजरी बोई, तो पहले घर से बाजरी का बीज लेकर था। बाजरी को बोई तो बाजरी उगी, हरी हरी घास की लगी। एक समझदार कोई आदमी तो उसने कभी देखा नहीं था। तो वो किसान कह रहा है कि हमारे खेत में बाजरी है। वो कहे थारे खेत में तो घास है। तो ये हरा खड़ा नहीं है, ये तो घास है। बाजरी तो मैंने देखी पीले कलर की होती है, और तो हरा कलर का है, और तो घास है। लेकिन किसान कह रहा है ये मेरी बाजरी है गए। ऐसे ही संसार नहीं था तो भगवान तो थे, अब भगवान है तो भी संसार है। मिट कौन रहा है? संसार मिट रहा है। तो ये सब कुछ भगवान ही है। पहले बादरी थी और पकने पर बादरी निकलेगी, तो ये हरी हरी घास दिख रही है, ये बादरी है। ऐसे पहले भगवान ही थे, अंत में भगवान ही रहेंगे। अब जो संसार की फसल दिख रही है, ये भगवान की फसल है, भगवान ही है। जैसे लोहे के जितने औजार है, रस्सी कुमाड़िया दातरा जो भी है, उनमें एक लोहा ही है। लेकिन सबका देखो काम अलग अलग है। दातलो का ही काम आवे, कुमाड़ी का ही काम आवे, हर चीज अलग काम आवे। तो ऐसे ही सोने के कितने गहने होते हैं, उनका मूल्य अलग अलग है, पहनने का अलग है। भाई जैसे हार गले में पहना जाता है, कुछ अंगूठी है वो उंगली में पहनी जाती है, अलग अलग है, उनका उपयोग अलग अलग है। सोना कम ज्यादा होता है, लेकिन सोने के मूल्य में क्या फर्क है? सब में सोना, इसमें क्या फर्क है? ऐसे ही ये संसार नहीं है, ये भगवान है। अपनी दृष्टि बाहर ही रुक गई, भीतर को प्रवेश नहीं कर रहे हैं, शरीरों पर रुक गई है। अरे शरीर को चलाने वाला कौन है? इसको शरीर को जो चलाने वाली सत्ता है, उसका नाम परमात्मा है। वो शरीर है तो वैसी है, शरीर नहीं रहेगा तो ऐसी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना असली स्वरूप है, वो अपना असली घर है, और वही परमात्मा है। और ये ज्ञान सबको है, ये सबको पता है। मैं हूं तो हूं क्यों लगा? हूं तो लगा है शरीर को अपना पकड़ने से। वो शरीर को छोड़ दिया तो एक सत्ता ही सत्ता है, एक वासुदेव है, एक भगवान ही भगवान है। अब दूसरा और देखो, ये जो संसार दिख रहा है ना, अपने 5 चीजों का शरीर बना हुआ है, तो ये 5 चीजें तो जरूर मिटेगी। भाई वस्तु मिली हो जाएगी, लेकिन वस्तु नहीं मिटेगी। भाई मिट्टी का शरीर बना है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी कम नहीं पड़ेगी, हवा हवा में चली जाएगी। ये तत्व से हर चीज है, वो भगत स्वरूप है, अजर अमर है। अब जीवों का क्या है? भगवान में विश्वास नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? धन का संग्रह करें और सुख भोगेंगे। अब उनको ये पता नहीं है कि हमारा मनुष्य शरीर वो आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है।
हमारा मनुष्य शरीर है वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है। तो अब देखो सब जगह भगवान है, तो बताओ अपनी जगह कौन है? अपना शरीर है वहां कौन है? भगवान ही वे। अब शरीर है तो ही भगवान वैसे ही है, शरीर नहीं रहेगा तो ही भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे उस शरीर में नहीं रहना है, क्योंकि शरीर तो रहेगा नहीं, एक दिन मर जाएगा, फिर किस में रहेंगे बताओ? पहली मान्यता कर लो, मैं तो भगवान में हूं, भगवान मेरे में है। तो केवल है मानना है सब कुछ भगवान है। ये क्या है? ये मानना सब कुछ भगवान ही है। मान करके फिर वैसे भाव करना है और अपने भजन को तेज करना है। जो भी दिखे बस एक रटन लगा दो। ये प्रातः काल हम उठते हैं, जो भी दिखे एक ही भाव करो, भगवान है, भगवान है, भगवान। ये प्रभु आपको नमस्कार, दंडोत प्रणाम है। ऐसे होकर थोड़ा शर्म आवे तो मन से कर लो। तो प्रातः काल उठती कोई गाय दी गई, तो कोई कुत्ता दी गया, कोई मनुष्य दी गया, तो सबके पास एक ही भाव। तो वो भगवान है, कोई एक जगह पर सीमित नहीं है। पूरा संसार भगवान की लीला है। वो भगवान इतने लंबे चौड़े हैं कि भगवान खुद कह रहे हैं गीता जी में, मेरे को खुद को ही पता नहीं मैं कितने लंबा कितना चौड़ा हूं। अब भगवान ही नहीं बता सकते तो हम तो पहचान कैसे सकते? बताओ। तो भाई ये क्यों सच्ची मान्यता है कि केवल भगवान ही भगवान? मान लो तो फिर दिखाने का काम भगवान का होगा। मान्यता अपनी चाहिए कि भगवान ने कह दिया ये संसार नहीं है, ये सब कुछ मैं ही में हूं। बस इतनी सी बात है जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। केवल एक परमात्मा ही है, केवल एक भगवान है। अब हमारा जो प्रत्येक व्यवहार है वो जैसे भगवान के साथ करे वैसा होना चाहिए, उनके हित के लिए होना चाहिए, हर जीव के फायदे के लिए होना चाहिए, हर जीव के कल्याण के लिए होना चाहिए हमारे, क्योंकि हमारी स्थिरता एकता भगवान के साथ है। उस भगवान को प्राप्त करना नहीं है, हमारी पहले से स्थिति हमारे भगवान में ही है। वैसे हमने मान रखा मैं शरीर में हूं, तो आज मान्यता बदल दो, आज मान्यता बदल दो, मैं भगवान में हूं, भगवान मेरे है। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं है, क्यों? शरीर तो हमेशा बदल रहा है और एक दिन ये मर जाएगा। किसी बात है मेरे, केवल परमात्मा ही, भगवान के सिवाय कुछ है नहीं। बनगा आप अकेला सब कुछ नाम धरियो संसार। भगवान अकेले ही वो उस कार्य बन गए और नाम धरिए, मेरा नाम संसार है। ये संसार नहीं है, ये भगवान का आदि अवतार है। संत महात्माओं और हमारे में यही फर्क है, वो कठिन से कठिन दुख को सहन कर लेते हैं, हमारे से दुख सहन नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्थिति भगवान में रहती है। तो भाई खास एक ही बात है, सच्चे हृदय से लगने की जरूरत है। हे नाथ, हे प्रभु, आपको भूलो नहीं, काम सब बना बनाया है,
थोड़ी सी प्रयास की जरूरत है। भाव में कोई कमी नहीं, विचारों में कमी नहीं, जो बात है उसको तत्काल पकड़ ले। ये बात मेरे हृदय से निकल नहीं जाए, आज की सत्संग सुन ली, ये बात हृदय से नहीं निकल जाए, जीवन भर एकदम काम आनी चाहिए। ये गीता जी की अंतिम बात है, यहां तक पहुंचना है। केवल एक भगवान है, जिस पर कहा रामकृष्ण का अवतार है ना, विश्व संसार भगवान का आदि अवतार है। और जो हो रही है वो उसकी लीला है। भाव कर लो है तो भगवान है, फिर लीला दिखनी शुरू हो जाएगी। जिसने ये मान लिया ये सब कुछ भगवान है, अब उसका रास लीला में प्रवेश हो गया है। सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।